अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, पहले लेक्चर में जैसे कि आपने देखा मैंने आपको बोर्ड पैटर्न बताया। दूसरे लेक्चर में मैंने शॉर्ट स्टोरी को डिफ़ाइन किया और उसके कुछ की पॉइंट्स और कुछ फीचर्स को डिस्कस किया, लेकिन उसमें एक पॉइंट रह गया था, वो था फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी कौन था। उसके बारे में आपको बताना था, वो आज के लेक्चर में थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगा शुरू में। लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक है बुक वन जो इंग्लिश की आपकी है, उसकी पहली शॉर्ट स्टोरी है बटन बटन। इस शॉर्ट स्टोरी को हमने डिस्कस करना है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कहा था हमारा प्रीवियस लेक्चर का एक पॉइंट था, वो था फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज कौन था, किस बंदे ने इसका आगाज किया था। फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी है एडगर एलन पो। ये कौन था? पहला पॉइंट आप लिखोगे अमेरिकन राइटर, आप लिखोगे ही वॉज एन अमेरिकन राइटर, ये अमेरिकन राइटर था। दूसरा पॉइंट आप इसकी बर्थ को डिस्कस करोगे, लिखोगे ही वॉज बॉर्न इन 1809, ये 1809 में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ था? यूएस में। थर्ड पॉइंट है उसकी डेथ, आप लिखोगे ही डाइड इन 1849, ये 1849 में इसकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? यूएस में। इन दिस वे ही कुड लिव फॉर 40 ईयर्स, इन उसकी टोटल एज जो है वो कितनी है? 40 ईयर्स थी। ही कुड लिव फॉर 40 ईयर्स। तो उसका आप ऑक्यूपेशन डिस्कस कर सकते हो, पेशा क्या था, पेशे के एतबार से वो क्या था। आप लिखोगे ही वॉज अ पोएट, वो एक शायर भी था। शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था। एडिटर भी था। एंड लिटरेरी क्रिटिक, और लिटरेरी क्रिटिक भी था। तबसरा नगार जो है, अदबी तबसरा नगार जिसे आप कहते हो। तो फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी जो है एडगर एलन पो था। ही वॉज एन अमेरिकन राइटर, ही वॉज बॉर्न इन 1809 इन यूएस एंड डाइड इन 1849 इन यूएस। ही कुड लिव फॉर 40 ईयर्स। ही वर्कड एज ए पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एडिटर एंड लिटरेरी क्रिटिक एटसेट्रा। ये एडगर एलन का मुख्तसर इंट्रोडक्शन था। उसके बाद फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी बटन बटन जो है ये उसका टाइटल है। तो इसका राइटर्स नेम क्या था? राइटर्स नेम, इसका राइटर्स नेम था रिचर्ड मैथीसन। रिचर्ड मैथीसन। तो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं इसके पोएट को डिस्कस कर, पोएट कह दिया। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके राइटर को डिस्कस करूंगा, रिचर्ड मैथीसन को, कि रिचर्ड मैथीसन था कौन। तो इसके लिए मैं आपको इसका कॉलम बना देता हूं। रिचर्ड मैथीसन, आप लिखोगे कि ही वॉज ऑल्सो एन अमेरिकन राइटर, ये भी एक अमेरिकन राइटर था। ही वॉज बॉर्न इन, यानी इसकी बर्थ जो थी वो हुई थी 1926। ही वॉज बॉर्न इन 1926 इन यूएस, ये भी यूएस में 1926 में पैदा हुआ था। और इसकी डेथ यानी ही डाइड इन 2013, यूएस में ये मरा था 2013 में। इन दिस वे ही कुड लिव फॉर 87 ईयर्स। 87 ईयर्स इसकी टोटल एज थी। उसके बाद इसका राइटिंग पीरियड आ जाता है। राइटिंग पीरियड में आपने ये बताना होता है इसने कब से लिखना शुरू किया और कब तक लिखता रहा। हिज राइटिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट्स फ्रॉम 1950 एंड एंड्स एट 2013, यानी मरते दम तक लिखता रहा था। और इसका ऑक्यूपेशन क्या था, पेशा क्या था? पेशे के एतबार से आप लिख सकते हो कि ही वॉज शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर था।
और नॉवलिस्ट भी था एंड स्क्रीन राइटर, और स्क्रीन राइटर भी था। ये जो टीवी वगैरह पर जो प्ले होते हैं वो भी ये लिखता था। और इसका जॉनरा क्या था? ये वर्ड जॉनरा है, बाद लोग इसे जनेरा भी पढ़ते हैं। जॉनरा से मुराद इसका राइटिंग स्टाइल क्या था, ये किस तरह का लिखता था। ये साइंस फिक्शन भी लिखता था, ठीक है, फैंटेसी भी लिखता था एंड हॉरर, और हॉरर फिक्शन भी लिखता था। 3 तरह का ये फिक्शन लिखता था, साइंस फिक्शन, फैंटेसी एंड हॉरर फिक्शन। फैंटेसी का ताल्लुक होता है जो रियल में ना हो, जो रियलिटी ना हो, ये सिर्फ उसके दिमाग का एक आइडिया होता है जिसे वो प्रेजेंट करता है रीडर के सामने कोई एक मैसेज देने के लिए। तो कभी कभार राइटर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कभी आया नहीं, इसलिए आपको जो है वो राइटर के बारे में मटेरियल दिया है। आप लिखोगे रिचर्ड मैथिसन वाज अमेरिकन राइटर, ही वाज बोर्न इन 1926 एंड डाइड इन 2013। ही कुड लिव फॉर 87 years. His writing period starts from 1950 and ends at 2013. He worked as a short story writer, novelist and screenwriter. His genre was science fiction, fantasy and horror. I think ये sufficient material है आपके बोर्ड में, जो है अगर क्वेश्चन आ जाए राइटर के ऊपर तो इससे आपकी 3 to 5 लाइन्स कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि बोर्ड की रिक्वायरमेंट जो है 3 to 5 लाइन्स है क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर 3 to 5 लाइन्स में हम कितना लिखें। कोई एक बच्चा एक लाइन पे 3 वर्ड लिख रहा है, कोई 4, कोई 5, कोई 6 वर्ड्स लिख रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है ये चीज़ समझने में कि कौन से बच्चा जो है 3 to 5 लाइन से कितना मतलब अपना निकालता है। तो मैं स्टूडेंट की आसानी के लिए उन्हें इस तरह गाइड करता हूँ। मैं कहता हूँ 3 to 5 लाइन्स आप अपनी ना लिखो, आप अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक 3 to 5 लाइन्स लिख दो, वो सफिशेंट है। यहाँ आपके पास एक फुल साइज जो शीट होती है पेज की, एक पेज पे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएं। अगर वो मटीरियल रेलिवेंट है, हैंड राइटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, मिस्टेक्स ग्रामेटिकली और स्पेलिंग की नहीं है, तो उसमें वो मजबूर हो जाएगा आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स देने पर। तो इसके बाद मैं अपने बाकी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट पोर्शन जो मेरा लेक्चर का है वो है फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी बटन बटन। इसके पहले कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, फिर इसकी मैं प्लॉट डिस्कस करूंगा। जब तक हम कैरेक्टर्स और प्लॉट को नहीं पढ़ेंगे किसी भी शॉर्ट स्टोरी को आपके लिए पढ़ना इम्पॉसिबल है, आप उसे नहीं अच्छे से समझ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आने हैं वो एक्सरसाइज में से भी आएंगे और टेक्स्ट बुक में से भी आएंगे। अगर आपकी प्लॉट ही क्लियर नहीं है, कंसेप्ट आपके इनकम्प्लीट है, आप किसी भी क्वेश्चन का अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकते। तो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी में आपके पास 3 कैरेक्टर हैं। एक नॉर्मा जो एक वुमेन है, खातून है, और ये वाइफ है, बीवी है। बीवी को आई थिंक एक और वर्ड ज़हन में आ गया, बेटर हैव। ये वर्ड हाफ आमतौर पर पढ़ा जाता है क्योंकि ट्रेंड हाफ का ही है, लेकिन इसका असल एक्सेंट क्या है, हैव। तो आप इसमें बेटर हैव। नॉर्मा जो है एक वुमेन है और ये वाइफ है किसकी, मिस्टर, सेकंड कैरेक्टर जो है मिस्टर आर्थर लेविस की। तो इसे आर्थर पढ़ना है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चे आर्थर लिख देते हैं जिसका मतलब होता है मुसन्नफ यानी राइटर। तो नॉर्मा वाइफ है मिस्टर आर्थर लेविस की, इसीलिए नॉर्मा को बाद जगह पर मिसिस आर्थर लेविस या मिसिस आर्थर भी लिखा गया है। वो एक ही कैरेक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि एक से ज्यादा खवातीन है। तीसरा और आखिरी कैरेक्टर है मिस्टर स्टीवर्ड का, ठीक है। तो तीसरा कैरेक्टर है मिस्टर स्टीवर्ड का।
नॉर्मा जो है ये आप पढ़ोगे कि ये ग्रीडी, लालची खातून है और सेल्फिश भी है, यानी ये पैसे की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है, नेगेटिव कैरेक्टर के तौर में। और उसके बाद आर्थर जो है ये एक जेंटलमैन दिखाया हुआ है। आर्थर कौन है? एक जेंटलमैन, ऑनेस्ट एंड सिंसियर पर्सन दिखाया हुआ है। और इसको आप वेल मैनर्ड भी लिख सकते हो कि ये वेल मैनर्ड भी था, वेल मैनर्ड। सिविलाइज्ड भी आप लिख सकते हो कि ये महज़ब भी था, एक्स्ट्रा। ये इसकी ट्रेड्स थी। मिस्टर स्टीवर्ट को अक्सर आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये कोई एक एजेंट है जी, लेकिन एजेंट नहीं था भी नहीं भी। अगर आप पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है एक एजेंट के तौर पर स्टोरी में सामने आता है, और जब हम पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं तो ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के तौर पर प्रूफ होता है, यानी समझ में नहीं आता ये एजेंट था भी या नहीं, कौन था कौन नहीं। तो एक अजीबो गरीब सा, स्ट्रेंज सा ये कैरेक्टर है मिस्टर स्टीवर्ट का, इन्होंने बीच में ऐड किया हुआ। तो अब चलते हैं इसकी प्लॉट की तरफ। प्लॉट में ये होता है कि जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है, नॉर्मा अपने किचन में काम कर रही है, तो बाहर बेल होती है, नॉर्मा दरवाजे पे जाती है। दरवाजे पर जाने के बाद जब जैसे दरवाज़ा बाहर वाला ओपन करती है, देखती है कि वहाँ पर एक पैकेज पड़ा होता है, वो गत्ते का डिब्बा होता है। उस डिब्बे के अंदर इस तरह का एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के ऊपर एक ढकना होता है, बॉक्स के ऊपर एक बटन होता है, बटन के ऊपर एक डूम शेप का गुम्बदनुमा ग्लास शीशे का ढकना होता है। ये गया बॉक्स और ये गया बटन और ये गया ऊपर डूम भी लिख सकते हो, वॉल्ट भी लिख सकते हो। वॉल्ट शेप का एक ग्लास शीशे का ढकना था, ग्लास कवर था। एक बॉक्स होता है, बॉक्स के ऊपर एक बटन होता है, बटन के ऊपर एक शीशे का ढकना लगा होता है, जो साइड से अगर आप यहां पर की कोई चाबी लगाओगे तो ये ओपन होना है, वरना नहीं होना। नॉर्मा उस पैकेज को उठा के अंदर ले आती है। उस पैकेज के ऊपर सिर्फ नॉर्मा के घर का एड्रेस लिखा होता है और नीचे एक कागज का टुकड़ा फोल्ड करके लगाया जाता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट विल सी यू एट 8 PM, कि मिस्टर स्टीवर्ट आपसे शाम 8 बजे मिलने आएंगे। नेक्स्ट आप शॉर्ट स्टोरी को जब पढ़ोगे आप देखोगे हर 2-3 पैराग्राफ के बाद एक अच्छी खासी स्टोरी चल रही हो तो इसका फ्लो ब्रेक होता है। आप एकदम से देखोगे कि ये क्या हुआ, टेस्ट ऑफ रीडिंग किधर गया पढ़ने का। वहाँ से स्टोरी शॉर्ट हो जाती है, सीन कट कर दिया जाता है। अब एकदम से दोबारा बेल होती है, सीन फिर कट हो गया। मिस्टर आर्थर लेविस अपने गेस्ट रूम में बैठा पढ़ रहा है, जिससे आप इसका एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि ही हैड गुड टेस्ट ऑफ रीडिंग, इसे पढ़ने का बड़ा शौक था। और मिस्टर आर्थर जो है वो उठने लगता है कि नॉर्मा जो है वो आवाज़ देती है किचन से, आई विल गेट, कि जो है मैं जो है वो देखती हूँ। गेट का मतलब हासिल करना भी होता है, गेट का मतलब समझना भी होता है। जिस तरह हम आपको कोई चीज़ पढ़ाते हैं, बाद में हम कहते हैं हैव यू गॉट इट, तो आप कहते हो यस, क्योंकि आपको समझ आई, आप कहते हैं जी हाँ। तो गेट से मुराद यहाँ पर सी देखना के मीनिंग में है। नॉर्मा जो है वो वहाँ पर जाती है बाहर, जैसे दरवाज़ा खोलती है, एक छोटे से कद का आदमी, इतना भी छोटा नहीं कि जिस तरह एक डबर्फ बोना सा होता है, एक स्मॉल मैन था। जैसे नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला, उसने हैट उतारी और बिल्कुल खुशामदीद अंदाज में आगे को झुक गया और उसे कहता है मिसेस लेविस। नॉर्मा मिस्टर आर्थर लेविस की वाइफ है, तो नॉर्मा को कहता है मिसेस लेविस। क्या कहता है? मिसेस लेविस। तो कुछ चीज़ें, ये उसका डायलॉग था कि क्या आप मिस लेविस है? तो यहां पर देखो उसने पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बोला। जिस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये बच्चों को सिखाया जाता है
कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, एंड पे क्वेश्चन मार्क और हेल्पिंग वर्ब जो है वो आप बाहर ले आते हो, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव बन गया। तो उसने कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बोला। बाज़ कात हम एक वर्ड या दो वर्ड बोलते हैं लेकिन हमारा अंदाज इंट्रोगेटिव होता है, अंदाज सवालिया होता है। अब यही पंक्चुएशन है कि मिसेस लेवस के बाद क्वेश्चन मार्क है, वो पूछना चाहता है कि क्या आप मिसेस लेवस है। अब मिसेस लेवस जो है वो परेशान होती है, वो उस बंदे को जानती नहीं, वो यस तो कहती है लेकिन वो भी क्वेश्चन मार्क में कहती है कि यस जी हाँ मैं तो मिसेस लेवस हूँ, लेकिन आप कौन है। अब पंक्चुएशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है बीच में। अगर मैं इस यस को ऐसे लिखूं और आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपने खाना खाया, आप नॉर्मल कह दो यस, इट मीन्स आपने खाया। अगर मैं कह दूं हैव यू ईटन फूड, आपको समझ ना आए, आप फौरन ये कहोगे यस, क्या कहा आपने। अगर मैं आपको यही कहूँ कि हैव यू ईटन फूड और आपने खाना बहुत ज़्यादा खाया हो और टेस्टी हो, तो आप इस तरह लिख, तो फिर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, आप कहोगे यस, बड़ा इंटरेस्टिंग था, खूब दबा के खाया। तो पंक्चुएशन जैसे चेंज होगी मीनिंग भी चेंज होगा। अब ये बिल्कुल ऐसे है कि एक पर्सन मुझे 10-20 साल बाद मिले, ठीक है, और वो मुझे मेरा नाम लेके बुलाए, मैं तो यस कह दूंगा लेकिन मैं उसे नहीं जानता, तो मैं यस भी रिलक्टेंस में कहूँगा, हिचकिचाते हुए कहूँगा, पॉजेस की शक्ल में। और उस वक्त जब रिटर्न उसे लिखा जाएगा तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क आएगा कि हाँ मैं तो इमरान हूँ लेकिन आप कौन। तो नॉर्मा उसे कहती है जी हाँ मैं मिसेस लेवस हूँ। तो नॉर्मा उसे फर्स्ट ग्लैंस में समझती है कि ये कोई सेल्स मैन है और कोई सेल्स ट्रिक है, इसने पहले एक पैकेज भेज दिया, बाद में ये खुद आ गया और टाइम वेस्ट करेगा। वो अपने किचन वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी थी। वहाँ पर आता है शी वॉज रैदर बिजी इन हर किचन वर्क। तो वो उसे जो है वो रैदर बिजी क्या कर जाने लगती है। तो इस चीज़ पर मिस्टर स्टीवर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दिस थिंग एम्बेरस्ड मिस्टर स्टीवर्ट। तो मिस्टर स्टीवर्ट उसे कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि ये कितना वैल्यूएबल है। तो नॉर्मा के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीडी का वर्ड यूज़ किया है। तो उसके लालच की पहली आपको एग्जाम्पल मिलेगी। जैसे स्टीवर्ट ने कहा कि आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये बहुत फ़ायदेमंद बात है, नॉर्मा फ़ौरन पीछे मुड़ी और उसने कहा मनीटेरीली, पैसे के लिहाज से। तो उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन उसने जो है वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो स्टीवर्ट ने उसे तंज़ी अंदाज में कहा यस मनीटेरीली, हाँ पैसे के लिहाज से। तो इतने में वो बाहर खड़े बातें कर रहे हैं दरवाजे पर। मिस्टर स्टीवर्ट और मिस्टर आर्थर लेविस जो है दरवाजे पर आता है। ये देखो वेल मैनर्ड का वर्ड मैंने इधर यूज़ किया है। ये आते ही उसे तारफ़ करवाता है अपना, दोनों का, मिस्टर स्टीवर्ट का और आर्थर लेविस का तारफ़ होता है। और आर्थर लेविस उसे अंदर आने की दावत देता है और बाद में उससे पूछता है कि व्हाट दैट गैजेट वाज एनी हाउ। गैजेट से मुराद पार्ट ऑफ मशीन, कि ये जो बटन यूनिट उनके घर भेजा है इसको उसने गैजेट के वर्ड से भी बयान किया। वो कहता है ये गैजेट क्या है। तो मिस्टर स्टीवर्ट कहता है कि ज़्यादा वजाहत करने में देर नहीं लगेगी, इट वॉन्ट टेक सो लॉन्ग टू एक्सप्लेन। ये वहाँ पर सेंटेंस आता है बुक में कि इसे वजाहत करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो आर्थर जो है उसे अंदर आने की दावत देता है। अब जैसे अंदर आने की दावत देता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने अपनी वाइफ की तो राय ली नहीं। अब वो उसकी तरफ देखता है, नॉर्मा की तरफ, इस तरह। तो नॉर्मा जो है अपने कंधे शोल्डर उचकाते हुए यानी मूव करते हुए उसे कहती अप टू यू। अप टू यू से मुराद डू एज यू लाइक, कि ये भी कह सकते हो इट डिपेंड अपॉन यू, आपकी मर्जी है कि वेदर यू अलाउ हिम टू कम इन और नॉट, कि आप इसे अंदर आना है देते हैं या नहीं। आखिर उसे अंदर ले आता है और बाद में वो उनके ड्राइंग रूम में बैठ जाता है बड़े ज़बरदस्त अंदाज से सोफे के ऊपर। आर्थर उससे पूछता है कि ये गैजेट वगैरह क्या है। वो अपने कोट के अंदर वाली पॉकेट में हाथ डालता है, एक लिफाफा निकालता है। तो लिफाफे के लिए वर्ड में आपको एक और पॉइंट जहन में आ गया, एनवेलोप, एक और वर्ड है। ये मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर दूं। काफ़ी लोगों में ये इशू है, वो दोनों वर्ड को एक ही वर्ड समझते हैं। कुछ लोग इन्हें एनवेलप पढ़ते हैं, कुछ एनवेलोप पढ़ते हैं। जिसके एंड पर ई आता है ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड ही दो है। इसका मतलब होता है लिफाफा और इसको पढ़ना है एनवेलोप। जिसके एंड पर ई नहीं आता ये वर्ब है, इसको आपने पढ़ना है एनवेलप। इसका मतलब होता है लिफाफे में बंद करना।
पहला वर्ड क्या है? एनवीलोप। दूसरा क्या है? एनवेलप। इसका मतलब लिफाफा, इसका मतलब लिफाफे में बंद करना। तो वहां पर सेंटेंस आता है ही रीच्ड इनसाइड हिज कोट पॉकेट एंड ड्रू आउट अ स्मॉल सील्ड एनवेलप। वो एक छोटा सा लिफाफा बाहर निकाल के उन्हें देता है। उस लिफाफे में वो कहता है, जब उन्हें लिफाफा पकड़ाता है, वो कहता है हेयर इज अ की टू द बेल यूनिट डूम। बेल यूनिट डूम भी उसने इसी गैजेट को, इसी बटन यूनिट को कहा है। इसके डिफरेंट नेम है, स्टोरी में आते हैं। तो वो कहता है कि इस लिफाफे के अंदर इस बॉक्स की चाबी है कि आप यहाँ पर की लगाएंगे और ये जो शीशे का ढक्कन है ये उतर जाएगा, रिमूव हो जाएगा, फिर आप बटन पुश करेंगे। जैसे ही आप बटन पुश करेंगे, वो कहता है कि दुनिया में कोई भी कहीं भी मर जाएगा, बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। Someone somewhere in the world would die on pushing the button unit, and in case of return you will get the amount of $50,000। तो जैसे ये बात सुनता है, आर्थर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो वो उसे कहता है यू आरंट मेकिंग सेंस, तुम कोई होश में नहीं हो, तुम कोई अक्लमंदी की बात नहीं कर रहे। नॉर्मा उसे कहती हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो। इस बात पर मिस्टर स्टीवर्ट बहुत घबरा जाता है। दिस थिंग एम्बेरस्ड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट रिप्लाई करता है कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, बट आई एश्योर यू दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। वो बताता है, वो कहता है कि मुझे अफसोस है, मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है कि मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन इतना आपको यकीन दिला दूँ कि अदारा जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह का है। आर्थर जो है एक जेंटलमैन है, वो पैसे की खातिर किसी को मारना जो है वो गवारा भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। तो वो मेज़बान के तौर पर खुद उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है आई थिंक यू हैड बेटर टू लीव नाउ, तुम्हारे लिए बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ। अब मेज़बान खुद ही जो है वो उठ के खड़ा हो जाए, मेहमान का तो जाना बनता ही है। तो मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो वहाँ से जाने लगता है और आर्थर लेविस जो है वो तीन चीज़ें, पहली चीज़ जो है वो पुश बटन यूनिट, दूसरा उसका जो था वो की वगैरह या बॉक्स जो भी सामान था, वो सारी चीज़ें उस स्टीवर्ट के हाथ में थमाता और उसे जाने के लिए कहता। मिस्टर स्टीवर्ट जाते जाते इतना ढीठा आदमी है, इतनी इंसल्ट हुई, फिर उन्हें कहता है कि आप आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और लॉन्ग सो, कि आप इसके बारे में एक दिन या इससे ज़्यादा सोचना गवारा नहीं करेंगे, आपको पक्का यकीन है। वो फिर इसे कहता है कि तुम बस यहाँ से चले जाओ, लेकिन जाते जाते ये अपनी एक आखिरी चाल चलता है जो कामयाब होती है। ये कहता है आई थिंक आई लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़ देता हूँ। उस कार्ड के ऊपर मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और फ़ोन नंबर लिखा है। आर्थर ने वो कार्ड पकड़ा और दो हिस्सों में फाड़ के फेंक दिया। बाहर जो आउटडोर था, जो मेन एंट्रेंस थी उनके घर की, उसके पास अंदर एक टेबल पड़ा था, वो उसके ऊपर टुकड़े जा गिरे। स्टीवर्ट चला गया। नॉर्मा जो है वो इंट्रीग हो जाती है, उसे दिलचस्पी आने लगती है उस लालच में। वो अपने खावंद को कहती है कि आरंट यू क्यूरियस, कि क्या तुम तजस्सुस में नहीं हो, कि तुम्हारे ख्याल में ये क्या है। वो काफ़ी उससे क्वेश्चन करती है, लेकिन आर्थर हर क्वेश्चन का मुख्तसर जवाब देता है और वो बाज़ का तो वो इशारे से जवाब देता है, लेकिन हर बार उसका इनकार ही होता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता। ठीक है, तो नॉर्मा जो है अपने खावन से फिर थोड़े बहुत आर्गूमेंट्स करती है। आगे मैं स्टोरी मज़ीद थोड़ी सी शॉर्ट कर देता हूँ। तो अगले दिन सुबह उठते हैं, नॉर्मा जैसे ही अपना ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, आर्थर भी निकल जाता है। नॉर्मा जल्दी से घर से जब निकलने लगती है तो इसकी नज़र उन टुकड़ों पर पड़ती है, मिस्टर स्टीवर्ट के कार्ड के, ही उठा के अपने पर्स में डाल लेती है। और ऑफिस में फिर स्टोरी ब्रेक शॉर्ट होती है। ऑफिस में कॉफ़ी ब्रेक के दौरान नॉर्मा उन टुकड़ों को निकालती है, आपस में टॉर्न एजेस जहाँ से वो कोने फटे थे उनको इकट्ठा रख के जोड़ती है स्कॉच टेप के साथ। तो देखती है कि मिस्टर स्टीवर्ट का नेम और टेलीफोन नंबर लिखा था। वहाँ पर आता है जस्ट बिफोर 5 बजे से पहले शी डायल का नंबर, वो नंबर डायल कर देती है। तो पहले तो जो है वो घबरा जाती है, मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ सुन के नॉर्मा की आवाज़ ही नहीं निकलती। बाद में ये गला साफ करती है, अपने वो रेस्ट्रेन हरसेल्फ, शी रेस्ट्रेन हरसेल्फ, वो खुद पर काबू पाती है। वो स्टीवर्ट को अपना तारफ़ करवाती है। तो ये उसके लालच की, ग्रीड की दूसरी निशानी एग्जाम्पल है। मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो बड़ा एक्साइटेड होता है उसकी आवाज़ सुनकर। नॉर्मा उसे फिर कहती है कि
मुझे एक भी लफ्ज़ पर यकीन नहीं है जो आपने हमें बताया। मिस्टर स्टीवर्ट कहता बिल्कुल हकीकत है, अगर आप बटन दबाएंगे कोई भी कहीं भी दुनिया में मर जाएगा, शर्त यह कि आप उसे मरता नहीं देखोगे। नॉर्मा कहती है $50,000, $50,000 की खातिर? वो कहता हाँ $50,000 की खातिर। उसके बाद ये फ़ोन बंद कर देती है। जैसे ये घर वापस आती है तो उसका अगला ट्रिक होता है मिस्टर स्टीवर्ट का, वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो इसके घर के बाहर दोबारा पैकेज पहुंचा देता है। नॉर्मल पैकेज जैसे एलिवेटर यानी लिफ्ट को छोड़ के घर में जाने लगती है, फ्लैट में जाने लगती है, देखती है कि पैकेज पड़ा, कहती है आई वॉन्ट टच इट, मैं ऐसे नहीं छूँगी। घर में चली जाती है, खाना वगैरह पकाती है, फिर इसे दिमाग में पता नहीं क्या आता है, ये उस पैकेज को उठा के अंदर ले आती है। किचन में जो बॉटम में जो नीचे शेल्फ होती हैं, कबर्ड्स होती हैं, ये वहाँ पर रख देती है उसे। और मिस्टर स्टीवर्ट घर आ जाता है। मिस्टर स्टीवर्ट से ये फिर बहस करना शुरू कर देती है कि शायद ये कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च हो, कि वो लोग नफसियाती तौर पर चेक करना चाहते हो कि शायद पैसे की हद तक कितने फ़ीसद लोग हैं जो इस हद तक जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह भी दे सकता हूँ कि मैं क्लास में बच्चों को ये कहूँ कि $50,000 की खातिर कौन अपने बेस्ट फ्रेंड की एक फिंगर जो है वो तोड़ सकता है। तो बाद बच्चे आई थिंक फ़ौरन कह देंगे सर ये टूटी पड़ी है उठा लें। तो बाद बच्चे ऐसे होते हैं वो बिल्कुल इस हद तक नहीं जाएंगे। तो दूसरा उसने रीज़न दिया ख़्वाब उनको कि शायद ये कोई प्रैक्टिकल जोक हो, कि कोई अमली मजाक हो, जिससे आप कहते हैं प्रैंक, लोगों के घर आए उनको मजाक किया, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। फिर उसने अगली रीज़न दी कि इट माइट बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर पर्सन, कि शायद ये कोई लखपति अजीबोगरीब आदमी ये काम कर रहा हो। तो ये सारे आर्गूमेंट्स देती है, खुद ही बातें करती है। आर्थर उसको मुख्तसर जवाब नो में देता है। वो उसे कहती है कि तुम इसके बारे में जानना नहीं चाहोगे? वो कहता नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं। फिर आर्थर जो है वो उसे जान छुड़ाने के लिए अपना जो है वो लैंप ऑफ करता है और उसे गुड नाइट कह देता है। जैसे वो आंखें बंद करती है उसकी आंखों के सामने $50,000 आता है कि $50,000 के $50,000। तो नेक्स्ट डे इसी तरह दोबारा ये अपने खावन से बहस करती है, उसको आर्गूमेंट्स देती है, उसको स्टोरी में कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हम ये पैकेज ख़रीद लें। डायरेक्ट नहीं कहती, आर्गूमेंट्स ऐसे देती है कि खावन खुद कहे कि तुम ये पैकेज ख़रीद लो। लेकिन वो किसी भी मौके पर आर्थर इस तरह का रिएक्शन नहीं देता कि वो अपनी बीवी से एग्री हो। तो उसकी बीवी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन थ्रू आउट द स्टोरी जो है वो आर्थर कन्विंस नहीं होता नॉर्मा की आर्ग्यूमेंट से। तो उसके बाद इनमें एक शदीद झगड़ा होता है। नॉर्मा जो है वो फिर अपने खावन से अगले दिन यही बहस शुरू करती है। तो आर्थर कहता है नॉर्मा व्हाट्स डिफरेंट डज इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स स्टिल अ मर्डर, है तो ये कत्ल ही। मर्डर के नाम से नॉर्मा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। वो बहुत तेज़ उससे गुस्से में बातें करती है। वो कहती है कि इट कुड बी अ चाइनीज़ पेजेंट एट 10,000 माइल्स अवे, ये 10,000 मील की दूरी पर कोई चीनी बूढ़ा किसान हो, अगर वो मर गया तो क्या मैंने मारा है। इफ़ इट कुड बी अ बेबी बॉय इन पेनिसिल्वेनिया, अगर पेनिसिल्वेनिया में ये बेबी बॉय हो वो मर जाए तो क्या मैंने मारा है। इट कुड बी अ डिजीज्ड कॉन्गो, अगर ये कॉन्गो में कोई बीमार शख्स हो मर जाए तो मैंने मारा है। तो आर्थर उसको कूल डाउन करने के लिए कहता है कि इट कुड बी अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल इन सम नेबरहुड, ये पड़ोस में कोई खूबसूरत हसीना भी हो सकती है। तो वहाँ पर वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है, तो कूल डाउन होती है। तो वो उसे आर्गूमेंट देकर ये साबित करना चाहती है कि दुनिया में हर वक्त हर लम्हा कोई ना कोई मरता ही है, तो क्या हमने मारा है? मरता तो वैसे भी कोई है, बटन दबाएं $50,000 ले लें। तो आर्थर कहता है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द अमाउंट, पैसे की वैल्यू क्या है? तो नॉर्मा वहाँ पर गुस्से में आ जाती है कि वो कहती है आर्थर $50,000 मीन्स, आर्थर $50,000 का मतलब है अ ट्रिप टू यूरोप वी हैड प्लान्ड, यूरोप का ट्रिप जिसका हमने प्रोग्राम बनाया था। $50,000 मीन्स अ चांस टू बाय अ कॉटेज ऑन सम आइलैंड, एक जजीरे पर एक छोटा सा घर खरीदने का मौका। इन सिंपल वर्ड्स अगर आप समझे तो ये था कि शी वांटेड टू फुलफिल हर इनकम्प्लीट डिज़ायर्स, वो अपनी अधूरी तमन्नाओं को मुकम्मल करना चाहती थी। शी वांटेड टू हैव नाइसर फर्नीचर, नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर क्लोज एंड अ कार। देखो हर एक के साथ नाइसर आया, यानी कंपैरेटिव डिग्री आई कि ये चीज़ उनके पास पहले थी लेकिन अब पहले से ज़्यादा अच्छी चाहिए। कपड़े पहले थे अब ज़्यादा अच्छे चाहिए, नाइसर क्लॉथ्स, नाइसर फर्नीचर्स, नाइसर अपार्टमेंट, अपार्टमेंट से मुराद घर, यानी घर पहले था अब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कार के साथ नहीं कोई उसने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया, उसने कहा आ कार, मे भी कार उनके पास ना हो।
तो वो $50,000 से अपनी ये तमाम चीज़ें ख़रीदना चाहती थी। तो आर्थर कहता है कि वी कुड हैव, हम ये तमाम चीज़ें हासिल करेंगे। वो कहती है वैन कब करेंगे, वो पेशेंटलेस हो जाती है। तो इनमें शदीद किस्म का झगड़ा होता है और उसके बाद आर्थर जो है वो जान छुड़ाते हुए जो सो जाता है। अगले दिन जैसे सुबह उठता है उसके लिए VIP नाश्ता, चाय, अंडे वगैरह, इस तरह ब्रेड श्रेड। तो आर्थर क्या देख कर बड़ा खुश होता है। वर्ड्स तो कही कि क्या कोई ख़ास मौका है, मे बी उससे पहले इस तरह सर्व ना किया जाता हो, क्योंकि उनका कल्चर हमारे कल्चर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो वहाँ पर जो आर्थर है वो क्या करता है, नॉर्मा से नाश्ता लेता है। नॉर्मा उसका कप भी जो है रिफिल करती है, यानी दोबारा फिर भर के देती है। फिर वो मूड बना के बैठी है मुंह फुला के। तो आर्थर पूछता है कि क्या कोई इवेंट था। वो कहती नहीं, कि सिंपली आई वांटेड टू डू इट, जस्ट आई डिड इट, कि मैं सादा से अंदाज में से करना चाहती थी और मैंने इसे किया। वो कहता है आई एम ग्लैड यू डिड इट, मुझे खुशी है तुमने ये सब किया। उसके बाद नॉर्मा क्या करती है, वो दोबारा रात का मौजूद फिर शुरू कर लेती है, जिसके ऊपर आर्थर ने कहा था कि अब मैं दोबारा इसके ऊपर बहस नहीं करूँगा। वो कहती है कि मैं वो नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम क्या नहीं हो। वो कहती है सेल्फिश। वो कहता है क्या मैंने तुम्हें सेल्फिश कहा। वो कहती कहा नहीं है, तुम्हें लगा होगा, यू फेल्ट इट, कि तुमने मेरे से महसूस किया होगा कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ पैसे की खातिर, तो शायद एक लम्हे के लिए तुम्हें लगे कि मैं सेल्फिश हूँ। फिर ये इतनी चालाक खातून दिखाई हुई है, ये खाम खाई। शुरू में जो डायलॉग थे ना, कि नॉर्मा के लिए मैंने कहा था कि शी वांटेड टू हैव अ ट्रिप टू यूरोप, शी वांटेड टू हैव अ चांस टू बाय कॉटेज ऑन सम आइलैंड, शी वांटेड टू हैव नाइसर फर्नीचर, नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर क्लॉथ्स एंड अ कार। अब यही स्टेटमेंट को वो दोबारा रिपीट करती है। वो कहती है कि आई विश्ड फॉर अस, हाँ एक अस का वर्ड यूज़ कर देती कि मैंने हमारे लिए चाहा था। आई विश्ड फॉर अस टू हैव अ cottage on some island. I wished for us to have a trip to Europe. I wished for us to have a nicer clothes, nicer furniture, nicer apartment and a car. अब खाम को उसे बीच में एडजस्ट करी, लेकिन खैर वो आगे फिर स्टोरी शॉर्ट होती है। आर्थर जो है वो चला जाता है घर से जॉब पर। नॉर्मा जो है वो अभी इसमें जाना होता है, जॉब पर जाने के लिए तैयार होती है। फिर इसे याद आता है, ये बर्तन इकट्ठे कर रही होती है किचन में, और वो पैकेज निकाल के बैठ जाती है और वहाँ पर सस्पेंस क्रिएट करती है। इसके दिमाग में एक आता है कि ये मैं अपने ख्वाबों से इतने दिनों से झगड़ा कर रही हूँ बटन दबाने के लिए, कि बटन दबाना भी कोई काम है। वहाँ पर एक सेंटेंस आता है, ऑल दिस फरर ओवर अ मीनिंगलेस थिंग, ये तमाम जुनून जो है एक बेमानी चीज़ के ऊपर है। ऑल दिस फरर ओवर अ मीनिंगलेस थिंग, ये तमाम जुनून एक बेमानी चीज़ के लिए, कि मैं बटन दबाने के लिए इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ। तो वहाँ पर ये भी एक सेंटेंस आता है कि वर्कड अप सो हार्ड ओवर अ मीनिंगलेस थिंग, कि इतनी ज़्यादा मेहनत करना एक ऐसी चीज़ के ऊपर, जो एक ऐसे काम के ऊपर जो है ही कुछ नहीं। यानी बटन दबाना भी कोई काम है, ये कहती है, जितनी बार मर्जी बटन पुश कर लें। वहाँ पर आता है शी रीच्ड हर हैंड एंड प्रेस द बटन यूनिट, इसने अपना हाथ बढ़ाया और बटन दबा दिया। वहाँ पर एक्टिंग करती है कि वॉज इट हैपनिंग, क्या वाकई ऐसा हो रहा था कि कोई मर रहा था दुनिया में। तो उसके बाद जब ये सीन फिर कट होता है, बाद में एक कॉल आती है लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से। लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल एंड शी वाज इन्फॉर्म्ड about the death of her own husband. She was informed about the subway accident. She was informed that by a shoveling crowd, Mr. Arthur Levis was pushed in front of the train. इसे बताया जाता है एक सबवे एक्सीडेंट के बारे में, ज़ेरे ज़मीन जो उन्होंने अपना रेलवे स्टेशन बनाया था वहाँ पर, कि रश ज़्यादा था, मजमा ज़्यादा था, आर्थर को धक्का लगा प्लेटफॉर्म से, वो गाड़ी के नीचे आके मर गया। उस वक्त इसकी कंडीशन जैसे ही उसे बताया जाता है, वहाँ पर आता है कि एट दैट टाइम शी रिमेंबर्ड अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ मिस्टर आर्थर लेविस that was just $25,000 and it would be double in case of indemnity. Indemnity means होता है sudden death compensation, यानी नुकसान की सूरत में तलाफ़ी के तौर पर। उसकी $25,000 की इंश्योरेंस थी, जो नुकसान की सूरत में, सडन डेथ की सूरत में अमाउंट डबल होकर $50,000 मिलनी थी। तो उसके बाद इसकी कंडीशन बहुत पीटीएबल हो जाती है। तो वहाँ पर इसकी कंडीशन को उसने इस तरह बयान किया है कि
शी बिकेम सेंसलेस, शी डिडंट नो व्हाट टू डू, शी वॉज स्टैगरिंग, शी हैड बिकम सेंसलेस, समथिंग कोल्ड प्रेस्ड हर स्कल, किसी सर्द चीज़ ने जैसे उसके दिमाग के ऊपर वाले हिस्से को फ्रीज कर दिया। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड हर स्कल, किसी सर्द, यानी उसको वो दिमाग के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सर्द पड़ गया था। उसे नहीं समझ आ रही थी क्या करूं क्या ना करूं। और वहाँ पर वो स्टैगरिंग करते हुए, गिरते गिराते हुए वो दोबारा जाती है। बटन दबाने के बाद उसने बटन वाला आला डस्टबिन में फेंक दिया, तो वो आले को निकालती, वहाँ पर आता है शी पॉन्डर्ड इट हार्डर एंड हार्डर ऑन द एज ऑफ द सिंक, वो इसे सिंक के कोने पर जोर जोर के मारती है, ठीक है। शी टोर इट इनटू हैफ, वो इसे दो टुकड़ों में फाड़ देती है। शी कट हर फिंगर्स अननोइंगली, वो जाने में अपनी उंगलियां भी कटवा देती है। बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करती है। जब उसे बॉक्स को तोड़ती है तो उसके अंदर देर वाज नीदर ट्रांजिस्टर नॉर अदर डिवाइस, ना कोई ट्रांजिस्टर था, ना कोई दूसरा डिवाइस था, ना ही कोई स्क्रू था, ना ही कोई नेल था उसके अंदर। वो समझ नहीं आ रही थी कि बॉक्स जुड़ा किस चीज़ से। फिर मिसेस स्टीवर्ट से रब्ता होता है, ये इस कदर रो रही होती है कि मिसेस स्टीवर्ट इसकी आवाज़ नहीं पहचानता। वो इसे कहती है कि तुमने तो कहा था मिसेस स्टीवर्ट कि मैं मरने वाले को जानती नहीं होंगी। आई वॉन्ट नो द पर्सन हु वुड डाई, ये रोते हुए कहती है बिल्कुल लेडीज स्टाइल में कि मैं तो उस बंदे को नहीं जानती हूँ जो मरेगा। मिसेस स्टीवर्ट इसे जवाब देता है जो पूरे लेसन में आई थिंक सबसे खूबसूरत सेंटेंस है। वो कहता है माय डियर लेडी, तजी अंदाज में, डू यू रियली थिंक, क्या तुम वाकई सोचती हो, यू न्यू योर हस्बैंड, तो अपने खामन को जानती थी। ये बहुत एक बिटर रियलिटी है कि कपल थे, ज़िंदगी इकट्ठे गुजार रहे थे। ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के मजाज को समझना ज़रूरी है। बात चीज़ें होता है इशारे से एक बंदा एक दूसरे की समझ जाता है, लेकिन उसने डायरेक्ट अपनी ज़ुबान से भी इसे कई बार कहा कि नहीं, हम इस पैकेज को नहीं खरीदेंगे, मैं इस मौजू पर बहस नहीं करूंगा। लेकिन नॉर्मा ने उसकी एक ना सुनी। टिल द एंड इसने अपनी कोशिश की और बाद में उसकी मर्जी के खिलाफ जाते हुए इसने बटन प्रेस कर दिया। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताई थी एम्बिग्विटी, कि अब बॉक्स के अंदर था कुछ नहीं, तो बेल उनके ऑफिस से कैसे कनेक्ट होनी थी, तो यही वो एम्बिग्विटी थी, यही वो स्पेस थी। इसका आंसर ना स्टूडेंट को मिलेगा ना टीचर्स को मिलेगा, क्योंकि ये एक स्पेस जो राइटर ने बीच में छोड़ दी थी। असल इस स्टोरी का मकसद जो था वो मैसेज ये देना था रीडर को कि नेवर विश इल फॉर अदर्स, दूसरों का कभी बुरा मत चाहो। वन हु डिग्स पिट फॉर अदर्स ही फॉल्स हिमसेल्फ इनटू इट, वो खुद ही इसमें गिरता है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे खुद उसमें गिरोगे। तो ये हमारी कैरेक्टर्स भी डिस्कस हो गए, हमारी प्लॉट भी डिस्कस होगी और बहुत डिटेल से हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह हम जो अपना जो है वो बटन पहला लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बोर्ड पैटर्न के मुताबिक प्रॉपर लेक्चर्स होंगे जिसमें आपको सिनोनिम्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।